जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियंस और इंडिया की आईटी इंडस्ट्री को टारगेट करने के लिए जो H1B वीज़ा वाला जो डेस्परेट कदम उठाया था, उस पर्टिकुलर मूव से आई एम श्योर आप सभी लोग ऑलरेडी वाकिफ़ हो चुके होंगे। और उसमें आपको मालूम होगा कि भारी भरकम फीस को लगाया गया था, जिसके बाद हमें ये देखने को मिला था कि कई सारे इंडियंस ऐसे थे जो कि जल्दीबाजी में अमेरिका की फ़्लाइट्स को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, उस पर्टिकुलर टाइम पर एक ऐसा शॉकिंग इंसिडेंट हमें देखने को मिला जिसके माध्यम से अमेरिका की कुछ कम्युनिटीज़ हैं, अमेरिकन्स के द्वारा बनाई गई कुछ कम्युनिटीज़ और कंपनीज़ हैं, वो दोस्तों ऐसे शर्मनाक कदम ले रहे थे, मुझे लिटरली उसके बारे में बात करते हुए भी शर्म आ रही है। दोस्तों, उनकी जो यहाँ पे कंपनीज़ हैं और कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने जानबूझ करके हमारे इंडिया से जो फ्लाई आउट करने वाली जो अमेरिका की तरफ जाने वाली फ़्लाइट्स थी, उसमें वो जानबूझ करके सीट्स को बुक कर रहे थे, एयरलाइन टिकट्स को बुक कर रहे थे, सो दैट जो इंडियंस डेडलाइन के पहले पहले अमेरिका पहुंचना चाहते थे, जाना चाहते थे, उनको वो किसी तरीके से रोक सकें। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया टुडे की ये वाली खबर है दोस्तों। इसमें जो ऐसी यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करती हैं, वो वाली कम्युनिटीज़ उन्होंने बाकायदा एक ऑपरेशन जारी किया। ऑपरेशन का नाम भी देखिए, क्लॉग द टॉयलेट, जिसके माध्यम से जो इंडिया से जो H1B वीज़ा वाले जो वर्कर्स थे जो कि फ़्लाइट्स पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, वो उन फ़्लाइट्स को बुक ही नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज़ कुछ अमेरिकन कम्युनिटीज़ ने इन फ़्लाइट्स में कई सारी सीटों को बेवजह पहले ही यहाँ पर बुक कर दिया था। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा एग्जैक्टली ये ऑपरेशन इन्होंने कैसे कैरी आउट किया। लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, ये इतना ज़्यादा शर्मनाक है कि अभी तक तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ऑफिशियली या फिर सरकार के माध्यम से इस तरह के स्टेप्स को यहाँ पे ले रहे थे, लेकिन दोस्तों अब तो यहाँ पर जो उनकी इनफॉर्मल कम्युनिटीज़ हैं, जो उनकी कंपनीज़ हैं, वो भी हमें यहाँ पे टारगेट करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन एक बहुत ही शानदार डेवलपमेंट जो कि इसके दौरान हमें देखने को मिली, जो कि अगेन आई एम सरप्राइज कि अभी तक इस चीज़ को किसी ने भी यहाँ पे कवर नहीं किया है। दोस्तों, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी किसने, पीएमओ में बैठने वाले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं पीएम नरेंद्र मोदी के, डॉक्टर पीके मिश्रा, उन्होंने खुलेआम यहाँ पे बोल दिया है कि हम लोग जो हैं उन लोगों के साथ हैं, और साथ में ये भी कह दिया है कि ना तो आपको यहाँ से वहाँ जाने की ज़रूरत है, और अगर आप वहाँ पे काम भी करते हैं तो आप वापस इंडिया आ सकते हैं, बिकॉज हम लोग आपके लिए कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग मिशंस को लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग आपका इस्तेमाल करेंगे और जहाँ पर हम लोग आपको वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये दोनों ही खबरें आप देख सकते हैं, ये बैक टू बैक हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा, कैसे एग्जैक्टली यहाँ पे इस ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया था, एंड ऑल्सो हमने जो हिट बैक किया है उसमें उसकी क्या डिटेल्स हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। सितंबर 19-20 की बात है, जब आपको याद होगा कि अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के माध्यम से एक प्रोक्लेमेशन जारी कर दी कि जो भी नए लोग जो कि H1B वीज़ा को प्रोक्योर करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उनके ऊपर $1 लाख की फ़ीस को लगाया जाएगा। हालांकि जब इन्होंने ये वाली यहाँ पे प्रोक्लेमेशन जारी कर दी, ये खुद ही बाद में जाकर एम्बैरेस हुए, क्योंकि इस चीज़ को लेकर इन लोगों को बाद में एक क्लैरिफिकेशन जारी करनी पड़ी कि एग्जैक्टली ये 1 लाख फ़ीस जो है ये किसके ऊपर और कैसे कैसे लगने वाली है, क्या ये सालाना फ़ीस है, वन टाइम फ़ीस है, वो सारी की सारी क्लैरिफिकेशन उन्होंने बाद में दी। लेकिन ओवरऑल ये वाला जो फैसला था ये बड़ा क्लियर था कि जो इंडियंस जो कि बाय द वे H1B वीज़ा के सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बेनिफिशियरी माने जाते हैं, ये उनको ही टारगेट करने के लिए ये वाला स्टेप यहाँ पे लिया गया था। अब इसके बाद धीरे धीरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को ध्यान से देखिए। ये वाला जब प्रोक्लेमेशन व्हाइट हाउस से जारी किया गया, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट देती हैं अमेरिका में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हुआ,
अमेज़ॉन हुआ, मेटा हुआ, जेपी मॉर्गन जैसी कंपनीज़, इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को कहना शुरू कर दिया कि देखिए आप 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वापस अमेरिका आ जाइए, तो आपके ऊपर ये वाली फ़ीस नहीं लगेगी और आप इस फीस से यहाँ पर बच सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि एक सडनली जो अमेरिका जाने वाली जो फ़्लाइट्स होती हैं उसमें जो उनके टिकटों के दाम होते हैं वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आम तौर पे अगर आप नई दिल्ली से न्यूयॉर्क की एक टिकट का वन साइड का दाम देखेंगे तो 37 to 40,000 में आपको ये देखने मिल जाता है, लेकिन सडनली ये वाला जो प्राइस था ये 2 गुना हो गया, 70 से 80 हज़ार की एक हमें टिकट देखने को मिल रही थी। चलिए ये भी इंडियंस ने सह लिया और ये भी ये प्राइस यहाँ पे करने को तैयार थे, लेकिन जब इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट की तह तक जाया गया तब असल में मालूम पड़ा कि असल में ये पूरा का पूरा एक ऑपरेशन था जो कि अमेरिका में बैठी हुई कुछ कंपनीज और कुछ कम्युनिटीज़ इस तरीके से इसको प्लान आउट कर रही थी कि वो ना केवल जानबूझ के एयरफेयर्स को बढ़ा रही थी बल्कि वो साथ में उन एयरलाइन टिकट्स को बाय आउट कर रही थी ताकि इंडिया के जो लोग हैं वो उन टिकट्स को परचेज कर ही ना सके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, खबर जो है कल ही सामने आई है। एक कम्युनिटी है जिसका नाम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और इनके कम्युनिटी के एक इंसान ने अपनी कम्युनिटी के माध्यम से पूरा का पूरा प्रोसेस भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। बल्कि एक पर्टिकुलर पोस्ट में तो वो बोलता है कि मैंने कम से कम 100 सीटें यहाँ पे बुक कर ली हैं, जिसकी वजह से अब ना तो इंडियंस के लिए सीट्स बची हैं और अगर बची भी हैं तो बहुत महंगी बची हैं, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर अमेरिका में आ ही नहीं पाएंगे। और इन्होंने इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को नाम दे दिया ऑपरेशन क्लॉग द टॉयलेट। और ये दोस्तों मैं समझता हूँ एक बहुत ही नीच और एक बहुत ही शर्मनाक हरकत है जो कि यहाँ पर इनके द्वारा करी गई है। इसके क्या इम्प्लीकेशंस होने थे या हो चुके हैं वो तो देखिए अभी तक हम लोग उसका अनुमान नहीं लगा पाए हैं, लेकिन थैंकफुली इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने इन सभी लोगों को एश्योरेंसेस यहाँ पे दे दी हैं, उन सभी लोगों को, उन सभी परिवारों को जो कि H1B वाले इस पर्टिकुलर मूव से इम्पैक्ट हुए हैं। और ये एश्योरेंस भी किसने दी है? हमारे पीएमओ में बैठने वाले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं टू द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर PK मिश्रा, इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आपके साथ है और जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं आप लोग यहाँ से ना जाइए, जो लोग वहाँ पर हैं आप लोग भी वापस आ जाइए, बिकॉज़ हम लोग एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन को चालू करने वाले हैं जिसके माध्यम से हम लोग जो हमारे इंडिया के टैलेंटेड लोग हैं उनको इंडिया में रखना चाहते हैं और इंडिया के जो ह्यूमन रिसोर्स और इनोवेशन के गैप्स हैं उसको यहाँ पे फिल आउट करना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। एंड ऑब्वियसली ये H1B वाला जो स्टेप है ये केवल इंडिविजुअल्स को इम्पैक्ट नहीं करता, उन इंडिविजुअल्स की फैमिलीज़ को, उनके पार्टनर्स को, उनके बच्चों को भी इम्पैक्ट करता है। और ये जो स्टेप है ये उनके लिए बहुत ही सोच समझ के लेने वाला स्टेप है, लेकिन ये बहुत ही प्रेज़वर्दी है कि ऐसे मुश्किल समय में इंडियन गवर्नमेंट ने, स्पेशली ऐसे सीनियर ऑफिसर ने सामने आकर के बात कही है कि आपको घबराने की कोई भी यहाँ पे बात नहीं है। और इस मौके पे बल्कि मुझे कल जो PM मोदी ने एड्रेस दिया पूरे भारत को उसमें भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था कि सबसे बड़ा दुश्मन अगर हमारा कोई है तो वो यही है कि हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और जिस तरीके से वो यहाँ पे फोकस कर रहे थे स्वदेशी के ऊपर, मेड इन इंडिया के ऊपर, आई थिंक हमें उसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उसी चीज़ के लिए हमें आगे चल कर के और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, बट आई रियली बिलीव कि इस चीज़ का हमें और शानदार तरीके से जवाब अभी भी देना चाहिए। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड